हेलो ट्रेडर्स, माय नेम इज़ आदि। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआरटी के ऊपर। तो ये हमारा एक आईसीटी का कॉन्सेप्ट होता है, इसको हम बोलते हैं कैंडल रेंज थ्योरी। ओके, तो आज हम इस वीडियो में इसको फुल कवर करने वाले हैं। अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में हमारा सीआरटी कैसे वर्क करता है, इसको फुल डिटेल में आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। ऑलराइट, फुल डिटेल में इसमें एंट्री, एग्जिट, रिस्क मैनेजमेंट, तुम्हारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, सारी चीज़ें आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर करना आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नए हो तो बेल आइकन को ऑन कर लिया होगा एंड वीडियो का लाइक कर दिएगा। ओके, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे अपना वीडियो का टॉपिक लिख लिया है सीआरटी, इट मीन्स कैंडल रेंज थ्योरी। वीडियो सेकंड मैं यहाँ पे इसका फुल फॉर्म लिख लेता हूँ जिससे कि आप लोगों को क्लैरिटी मिले। ओके, कैंडल, वीडियो सेकंड, रेंज थ्योरी। ओके, तो ये होता क्या है कैंडल रेंज थ्योरी? बेसिकली ये हमारा आईसीटी का जो कॉन्सेप्ट है कैंडल रेंज थ्योरी, ये हमारा एक कैंडल के ऊपर डिपेंड होता है। एक ही कैंडल में हमें ट्रेड करना होता है एंड जो उसकी नेक्स्ट कैंडल जो होती है एंड उसकी सेकंड नेक्स्ट कैंडल जो होती है उस पर हमें अपना टीपी या एसएल जो भी होता है हमारा उसको बुक करना होता है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ट्रेड इन सिंगल कैंडल रेंज। एक ही कैंडल की रेंज में हमें इसमें ट्रेड करना होता है। ऑलराइट, समझ आया? आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। जो हमारी बिग टाइम फ्रेम की जो कैंडल होती है उसकी रेंज जितनी भी होगी उसी के अंदर हमें इसमें ट्रेड करना होता है। ऑलराइट, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक कैंडल ले लिया है समझाने के लिए। ओके, तो हमारे जब भी ये एक कैंडल इस तरह से क्रिएट होगा चार्ट के ऊपर, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दूँ इसको, ये हमारा बिग टाइम फ्रेम पे होना चाहिए 4 आवर मिनिमम। आप इसको 1 आवर की कैंडल पे कर सकते हैं, लेकिन 1 आवर की कैंडल से अगर आप लोग और छोटे स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाओगे देन ये अच्छे से वर्क नहीं करेगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले हमें इसमें मार्क करना होता है कैंडल का हाई, वेट अ सेकंड, CRH कैंडल रेंज हाई। देन उसके बाद हमें मार्क करना होता है इसका लो। ओके, हाई टू लो हम अपनी पूरी कैंडल को मार्क कर लेंगे। वेट अ सेकंड, ये हो गया हमारा इसका लो। इसको हम बोलते हैं गाइस कैंडल रेंज लो। ओके, CRL। ओके, अभी ये बीच का जो डिफरेंस है CRL और CRH के बीच में, यही हमारा कैंडल रेंज हो गया। इट मीन्स इस कैंडल की रेंज इतनी है, इसी के बीच में हमें ट्रेड करना है एंड इसी के बीच में हमें एग्जिट भी करना है। ओके, अब एंट्रीज में कैसे बनाते हैं ये समझ लेते हैं। तो जैसे ही हमारा 4 आवर का टाइम फ्रेम पे हमारी जो कैंडल फॉर्म होगी, जब हम उसका हाई बनाएंगे, वेट अ सेकंड, ये वाला हाई CRH कैंडल रेंज, जो कैंडल की रेंज है उसका हाई। देन उसके बाद में हमें मार्क करना है लो, जिससे कि हमारी रेंज निकल गए। एंड उसके बाद में हमें कंफर्मेशन के लिए देखना होता है इसकी विक, इट मीन्स लिक्विडिटी स्वीप कहाँ पे हुई है। अगर ऊपर से स्वीप हुई है तो हमें इसमें शॉर्ट करना होता है, अगर नीचे स्वीप हुई है देन हमें इसमें लॉन्ग करना होता है। ओके, वेट अ सेकंड, इफ यू कैन सी हियर, ये वाली जो विक लगी है यहाँ पे, तो ये वाली विक हमारी क्या थी गाइस? ये थी हमारी लिक्विडिटी स्वीप। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई, LQ स्वीप। अगर आप लोगों को लिक्विडिटी नहीं पता है तो मेक श्योर करना, मैंने उस पर भी ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप उसको भी वॉच करके आओ तो और भी अच्छे से आप लोगों को ये समझ आएगा। ओके, यहाँ पे इसका लिक्विडिटी स्वीप हो गया, हमने कैंडल रेंज मार्क कर ली। देन इसके बाद में हमें एंट्री कहाँ से बनानी होती है, अभी एंट्री नहीं बनानी है इसमें। एक और हम कंफर्मेशन देखेंगे इस तरह से, जब हमारा कैंडल पे लिक्विडिटी स्वीप होगा देन हम यहाँ पे अपना PNL लगाएंगे। वेट अ सेकंड, इस तरह से, एंड SL हम रखेंगे जस्ट इसके हाई जो विक है इस पे, एंड टी पे रखेंगे हम अपना कैंडल रेंज लो। अगर लॉन्ग कर रहे हैं तो उसका हाई रखेंगे टीपी। ओके,
अभी आप लोग बोलोगे इसमें आपने डायरेक्ट PNL लगा दिया तो एंट्री के लिए कंफर्मेशन नहीं मिला। ओके, कोई बात नहीं। तो अभी आप इस चीज़ को डिटेल में समझो। ये हमारा जो 3 कैंडल है ये 4 आवर की है और ये हमारा 15 मिनट का इसका स्ट्रक्चर है। ऑलराइट, 15 मिनट पे हमारा मार्केट देखो किस तरह से चल रहा है। फर्स्ट जो हमारी ये ग्रीन कैंडल है 4 आवर की, तो ये 15 मिनट पे चल रही है अप एंड डाउन करके हाई की तरफ। ओके, ये जो हमारा अप एंड डाउन चल रहा है। देन उसके बाद में ये वाला जो हमारा हाई पॉइंट था कैंडल रेंज थ्योरी का, जो हाई है वो ये था। एंड देन इसके बाद में यहाँ पे किया इसने स्वीप, वेट अ सेकंड, यहाँ पे किया इसने स्वीप, लिक्विडिटी स्वीप, ओके। एंड ये वाला जो था हमारा इसका CRL, इस तरह से इसकी रेंज निकली। एंड ये था हमारा CRH, ये वाला यहीं पे था ना, हाँ ओके। तो इसमें अभी तीनों चीज़ निकलने के बाद में अब आप बोलोगे इसमें हमें ट्रेड किस चीज़ को देख के, मतलब जो हमारी कंफर्मेशन जो होती है वो मिलेगी हमें इस पॉइंट पे। जब भी हमारा एक पुल बैक लेगा तो इस पॉइंट पे हमारा, वेट अ सेकंड, इस जगह पे हमारा कोई भी एक कंफर्मेशन लेवल होगा। वो कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, इंड्यूसमेंट हो सकता है, जो भी आप यूज़ करते हो कंफर्मेशन के लिए। यहाँ पे आपको कुछ भी देखना होता है जस्ट कंफर्मेशन के लिए। ऑलराइट, मैं यहाँ पे इसको FVG कंसीडर कर देता हूँ। ये हो गया हमारा FVG। देन यहाँ पे इसको गया था रिटेस्ट करने। देन उसके बाद में हमारी बनती है यहाँ पे एंट्री शॉर्ट साइड की तरफ, और हम इसमें अपना SL रखेंगे FVG के जस्ट आप ऊपर भी रख सकते हो अगर आप थोड़ा रिस्क हाई रखेंगे तो। लास्ट आप लिक्विडिटी का हाई भी रख सकते हैं यहाँ पे। ओके, एंट्री पे रहेगा हमारा गाइस CRL, कैंडल रेंज थ्योरी का जो हमारा लो था ये वाला। ओके, तो इस तरह से हमारा ये 4 आवर की 3 कैंडल 15 मिनट पे हमारा कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिख रहा है ऑन द चार्ट। समझ आया? एंड वन मोर थिंग, जब भी आप इसको ट्राई करो मार्केट के अंदर तो मिनिमम 1 आवर की टाइम फ्रेम कैंडल से नीचे आपको जाने ही नहीं है। 1 आवर की कैंडल इसके लिए मिनिमम होती है। मैक्सिमम आप इसको हाईली मंथली कैंडल पे भी देख सकते हो, डेली पे, वीक पे, जो भी आपकी मर्जी है आप उस पर देख सकते हो। बाय द वे ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पे बहुत ही अच्छे से वर्क करती है। एंड 1 आवर के टाइम फ्रेम पे थोड़ा कम वर्क करती है। ओके, नेक्स्ट हम इस चीज़ को जान लेते हैं गाइज चार्ट के ऊपर लाइव। अभी हमने थ्योरी तो अच्छे से समझ ली है, अभी इसको लाइव देखना ज़रूरी है। ओके, इसी तरह से हमारा ये डाउन ट्रेंड में भी होता है। इफ़ यू कैन सी हियर, मैंने यहाँ पे चार्ट ओपन कर लिया, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है ये। इसको हम शिफ्ट करते हैं 4 आवर पे। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे, मैं जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ ये। सबसे पहले मुझे फाइंड आउट करनी है एक कैंडल 4 आवर की। तो जैसे ये वाली यहाँ पे कैंडल थी, वेट अ सेकंड, ये वाली, इस कैंडल का हमने कर लिया हाई मार्क। ये क्या हो गया? ये हो गया गाइस हमारा CRH, कैंडल का हाई। वेट अ सेकंड, ओके। देन उसके बाद में मार्क करना होता है हमें इसका लो। ये भी हमने मार्क कर लिया, कैंडल रेंज लो। वेट अ सेकंड, ये लो हो गया इसका। अभी हमने हाई और लो मार्क कर लिया है कैंडल का, रेंज निकल गई। देन उसके बाद में यहाँ पे देखोगे आप, लिक्विडिटी स्वीप हुई है अपसाइड की तरफ से। ऑलराइट, यहाँ पर होगी लिक्विडिटी स्वीप। वेट अ सेकंड, LQ स्वीप। ओके, तो यहाँ पे हमें 3 चीज़ें हमने मार्क कर ली। अब हम इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं। देन हम इसको देखेंगे कि यहाँ पे हमें कोई कंफर्मेशन मिली है या नहीं। ओके, तो
15 मिनट पे हमारा कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिख रहा है मार्केट का। इस पॉइंट पे जब इसने एल की स्वीप किया था तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी बनाया हुआ है बाय द वे। वेट अ सेकंड, आपको अच्छे से दिखा देता हूँ जिससे कि आप लोगों को क्लैरिटी ज़्यादा मिले। अगर समझ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, एक बार और वीडियो को रिपीट करके देख लेना, समझ आना चाहिए बस। मेन पर्पस वीडियो का यही है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये हो गया था हमारा ऑर्डर ब्लॉक इस जगह पे। ओके, ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस। बाकी जो और वीडियोस भी आप लोगों को इसके टाइटल पे मिल जाएंगी। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़ी हैं इसकी, लेकिन वो लोग इसको बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके बताते हैं। बट इसको जितना सिंप्लीफाई करके देखोगे इतना ज़्यादा इजी दिखेगा आप लोगों को, एंड इतना ही अच्छे से वर्क भी करेगा। चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा आसान करके देखो। अगर समझ नहीं आ रहा है तो एक बार और वीडियो को रिपीट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वेट अ सेकंड, यहाँ पे जैसे मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया था, देन इसके बाद हमें यहाँ पे शॉर्ट करना है। इस जगह से अगर हम शॉर्ट करते हैं आफ्टर लिक्विडिटी स्वीप, देन हम इसमें वेट अ सेकंड एसएल रखेंगे, ऑर्डर ब्लॉक का हाई, या स्वीप कैंडल का हाई भी रख सकते हैं इसमें, वो आपकी मर्जी है अगर आप रिस्क ज़्यादा लेना चाहते हैं तो। एंड टी पी रखेंगे हम इसमें लो तक का। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद जस्ट लाइक 1 से 2 आवर में हमारा इसमें टीपी भी इजीली हिट हो गया। ओके, तो इसी तरह से हमें इसमें ट्रेड बनाना होता है। अगेन अगर आप लोग फिर से भी देखेंगे, वेट अ सेकंड, ये इतना बड़ा जो हमें मूव कैप्चर करा, ये कितने पिप का था गाइज? इसको भी क्या, सॉरी, ये था हमारा गाइज 720, 720। तो 720 पिप का जो ये हमारा मूवमेंट था प्राइस का, कैप्चर जो किया, किससे? जस्ट ए सिंपल स्ट्रेटजी जिसको हम बोलते हैं कैंडल रेंज थ्योरी। ये रहा 720 पिप्स का ये हमारा मूवमेंट था मार्केट में, गोल्ड में जो था। राइट, अगर आप लोग यहाँ से एंट्री भी मिस कर देते हैं, देन यहाँ पे एक और बारी इसने एंट्री का हमें चांस दिया था इस जगह से। अगेन से यहाँ पे इसने अपने ओबी को टैप किया, ऑर्डर रिफिल्ड हुए, देन फिर से अगेन यहाँ पे टीपी हिट। जस्ट 3 से 4 कैंडल में यहाँ पे टीपी हिट मिलते हैं आपको। बहुत ही कम समय में आप यहाँ पे अपने टीपी बुक्स कर सकते हैं। ऑलराइट, तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये 4 आवर में 20 सेकेंड, इस वाली कैंडल का हाई हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। ठीक है, हमारा ये है हमारा CRH, ये हो गया हमारा कैंडल का हाई, एंड ये हो गया इसका लो। ओके, अभी हमने एक शॉर्ट साइड का देखा था, अब हम लॉन्ग साइड का देख रहे हैं। ऑलराइट, ये हमारा लो हो गया कैंडल का। देन उसके बाद में वेट अ सेकंड, इस कैंडल की जो विक थी ये वाली, अगर आप ध्यान से देखें नीचे जो इसकी विक आ रही है, वो विक होती है गाइस लिक्विडिटी स्वीप। यहाँ पे हो गया स्वीप, वेट अ सेकंड, ओके। देन इसके बाद में हमें यहाँ पे शिफ्ट करना होता है इसको एक छोटे टाइम फ्रेम पे। यहाँ कहीं पे यहाँ पे कोई लेवल होगा जिससे कि हमें कंफर्मेशन मिलेगा। शिफ्ट कर लेता हूँ मैं इसको 15 मिनट पे। ओके, इफ यू कैन सी हियर, यहाँ पे देखो एक FVG है, फेयर वैल्यू गैप है, मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। ये रहा हमारा यहाँ पे एक FVG। देन मार्केट इसको आया रिटेस्ट करने, एंड रिटेस्ट करने के बाद में इसने मल्टीपल टाइम्स इस पे से पुल बैक लिया है अप साइड की तरफ, और अच्छा खासा यहाँ से एक मूवमेंट देखने को मिला है। अगर हम यहाँ से अपनी एंट्री प्लेस करते हैं इसमें, तो SL रखेंगे, TP रखेंगे हम इसका ये वाला फर्स्ट हाई, एंड SL रखेंगे हम बिलो दिस FVG यहाँ पे। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। TP हम इसमें बड़ा भी रख सकते हैं अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो से, जो भी आपका RR है उसी हिसाब से आप इसमें TP भी रख सकते हैं। अगर हम इसका हाई भी रखते हैं, देन आगे जाके ये आपको देखने को मिलेगा इसमें भी हमारा TP हिट हो गया।
तो यही था हमारा गाइस CRT, इसी को हम कैंडल रेंज थ्योरी बोलते हैं। इसी के बेसिस पे कैसे ट्रेड लेना होता है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। इसको कैसे मार्कआउट करना होता है ये भी मैंने आप लोगों को क्लियर करा दिया। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना। तो यही था हमारा आज का वीडियो ऑल अबाउट CRT। तो मेक श्योर करना आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा एंड वीडियो को भी लाइक कर दिया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।